दोस्तों पिछले कुछ दिनों में हमने ऐसे बहुत सारे क्रिप्टो प्रोजेक्ट देखे हैं जिन्होंने लगातार एक अच्छा खासा प्राइस सर्ज अपने उस पूरे प्रोजेक्ट में लिया है। यहाँ पर प्राइस सर्ज के बाद ये भी है कि बहुत सारे मीम बेस्ड क्रिप्टो प्रोजेक्ट हैं जो लगातार सुर्खियों में रह रहे हैं। हालांकि इनकी लॉन्जेविटी और इनका जो प्राइस ग्राफ होता है वो ज़्यादा दूर तक नहीं जाता है। हल्का सा मार्केटिंग पुश, मार्केटिंग कैंपेन्स, प्रमोशन एक्टिविटीज, कम्युनिटी को इसके बारे में बताना, लोगों को इसके बारे में बार बार उनको सामने इन्फॉर्मेशन पास ऑन करना और उस पर्टिकुलर सेट में जहां पर आप इसे हर जगह लोगों के सामने रख सके वैसी टेक्निक अपनाकर हमेशा क्रिप्टो को आगे लाया जाता है। इसी तर्ज पर हम बात कर रहे हैं फार्टकॉइन की। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इसने पिछले कुछ दिनों में काफी अच्छा एक सर्ज लिया है और इसके प्राइस सर्ज इसके काफी होल्डर्स को काफी अच्छा फायदा भी दे रहा है। यहां पर फार्टकॉइन को समझने के लिए हमने पहले भी आपको बताया था कि मीम बेस्ड क्रिप्टो प्रोजेक्ट जिनके पास कोई बड़ा यूज केस नहीं होता है, सिर्फ एक तरीके से मार्केटिंग कैंपेन चलाकर उसे लोगों के सामने रखा जाता है, उसके बारे में बताया जाता है। और यही चीज यहां पर क्रिप्टो को उस दूसरे नजरिए से अलग रखती है जहां पर चीजों को मीम बेस्ड क्रिप्टो के साथ जोड़ के देखा जाता है। फार्टकॉइन की बात की जाए तो जैसा कि आप देख पाएंगे, ये इसके बारे में कुछ यहां पर इन्होंने चीजें बताई हैं, कुछ यहां पर इन्होंने अपने वो आइडिया शेयर किए हैं किस तरीके से फार्टकॉइन काम करेगा, क्या उसमें चीजें होंगी, क्या उसके मार्केटिंग कैंपेन्स रहेंगे, क्या यहाँ पर ये ऑफर कर रहा है, क्या इसका एनवायरमेंट इंपैक्ट रहेगा, क्या यूज केस रहेगा, कैसे कम्युनिटी बिल्ड की जाएगी, गैस फीस को लेकर किस तरीके से चीजें हैं, वो सारी आप यहाँ पर देख पाएंगे। हालांकि इसको सिंपल तरीके से समझने के लिए हम डॉक्यूमेंट का रुख करते हैं इस पूरे पोर्टल पे जहां पर इसके बारे में बताया गया है। दोस्तों 18 अक्टूबर 2024 को सोलाना ब्लॉकचेन की तरफ से बनाया जाने वाला मीम कॉइन फार्टकॉइन को लाया गया था। यहां पर इसे आइडल मीम कॉइन बताया था जो अगेन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद लेते हुए अपने उस सारे काम को करेगा। हालांकि यूज केस कोई इतना बड़ा है नहीं, लेकिन फिर भी क्योंकि मीम है और सोलाना पर है तो कहीं ना कहीं इंपैक्ट बनता है। फार्टकॉइन राइज इज अ टेस्टामेंट टू द एबिलिटी ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टू रिलेट टू ह्यूमन थ्रू कल्चर एंड ह्यूमर and it has gained significant attention and virality on social media platform। यहां पर देखा जाए तो कुछ अपने गोल्स के बारे में बताया है जहां पर कहते हैं the purpose of Fartcoin is to tap into the fun and satirical side of the cryptocurrency world। It is a community driven project that provides a light-hearted alternatives to more conventional digital currencies। क्योंकि जैसा आप देख पा रहे हैं बहुत सारे स्टेबल कॉइन हैं, यूज केस इनेबल क्रिप्टो प्रोजेक्ट हैं, लेकिन जब मीम की बात आती है तब उसे दूसरी नजर से देखा जाता है। यहां पर यह भी कहते हैं कि हम अपने यूजर्स को यहां पर इस मीम के साथ जोड़ने के लिए बोलेंगे। द प्रोजेक्ट एम्स टू ब्रिंग ह्यूमर एंड एंटरटेनमेंट टू द क्रिप्टोकरेंसी स्पेस। अगर इसके फंडामेंटल्स की बात की जाए तो यहां पर इसकी जो पूरी सप्लाई थी करीब करीब 1 बिलियन फार्टकॉइन लाए गए थे और इनका यही प्लान था कि इस पूरी सप्लाई को हम अच्छे तरीके से मैनेज करेंगे ताकि इसका प्राइस में सर्च देखा जा सके। टेक्नोलॉजी की बात की जाए तो सोलाना ब्लॉकचेन पे है which provides a fast and scalable platform for the token। The project's technology is designed to be user friendly and accessible, allowing user to easily claim tokens and participate in the community। फार्टकॉइन के कॉम्पिटिटर्स की बात की जाए तो यहां पर बहुत सारे दूसरे मीम बेस्ड क्रिप्टो प्रोजेक्ट हैं जहां पर उन्होंने इस पूरे क्रिप्टो स्पेस में अपनी अलग पहचान बनाई है, लेकिन यहां पर फार्टकॉइन की बात की जाए तो कहते हैं कि इसके पास यूनिक ब्लेंड ऑफ ह्यूमर है और एआई ड्रिवन टेक्नोलॉजी है जहां पर इसे एक अच्छा खासा एडवांटेज भी मिलता है और अपने उस पूरे मीम कल्चर और सोशल मीडिया ट्रेंड्स में लगातार ये बना हुआ है। इस तरीके से यहां पर इसी के बारे में बताया गया है। हालांकि मैंने आपको पहले ही कहा कोई बड़ा यूज केस है नहीं, लेकिन अगर देखा जाए तो यहां पर इसके बारे में हर किसी को बताया जा रहा है और यही वजह है कि इस पूरे इकोसिस्टम्स के अंदर इन्होंने मल्टीपल चीजों को लाने की बात की है। हालांकि हकीकत में उतनी सारी चीजें है नहीं। रिसेंटली एयर ड्रॉप किए गए थे, यहां पर इसमें इन्होंने गैस फीस को लेकर बात की थी और इस पूरे इकोसिस्टम्स में किस तरीके से टोकनोमिक्स को डिफाइन किया गया है, कहां पर इकोसिस्टम्स के अंदर फार्ट एनएफटीज की बात की जाती है, फार्ट स्वैप है, फार्ट डाओ की बात की जाती है, तो ये सारी चीजें जो हैं आपको यहां देखने को मिलेंगी। लेकिन अब इसके साथ क्योंकि मार्केटिंग कैंपेन्स भी चला रहे हैं, इसके साथ कुछ चैलेंज भी कर रहे हैं यहाँ पे कम्युनिटी के साथ एंगेजमेंट रखने के लिए और इसकी यूटिलिटी को भी बनाने की बात करते हैं जहां पर ये अलग अलग नाम उसे देख रहे हैं, जिसमें फार्टलैंड मेटावर्स की बात करते हैं। इन्वायरमेंटल इंपैक्ट की बात की जाए तो यहां पर ये कहते हैं कि प्लेज टू प्लांट रियल ट्रीज फॉर एवरी 1000 फार्ट टोकन्स मिंटेड टू फंड रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट की बात करते हैं, कम्युनिटी बिल्डिंग्स की बात करते हैं और इस पूरे एक जो इनकी अप्रोच है इकोसिस्टम को लेके उसे भी डिफाइन करने की बात करते हैं। ऐसे ही फार्ट एनएफटीज की बात करते हैं, जो कंसेप्ट है उस तरीके से बनाया गया है जहां पर इन्होंने मल्टीपल पैरामीटर्स को ध्यान में रखते चीजें लाई गई हैं। ऐसे ही यहां पर इस पूरे जो इसका फार्ट एनएफटी बिल्डिंग मैकेनिज्म है
उसके अंदर क्या कंसेप्ट रहेंगे, कैसे यहाँ पर सिस्टम्स को बनाया जाएगा, किस तरीके से चीजें की जाएंगी, उसके बारे में भी बताया गया है। लेकिन अब ये सारी चीजें जो हैं करने के लिए थोड़ा सा समय लगेगा, क्योंकि ऐसा कोई रोड मैप यहाँ पे पर्टिकुलर सेट पे डिफाइन नहीं हुआ है, पीरियड डिफाइन नहीं किया गया है, लेकिन कोशिश है कि शायद ये आने वाले समय में आपको देखने को मिलेगा। तो ये सारी चीजें इस पूरे इकोसिस्टम का हिस्सा हैं, और इसमें आने वाले समय में क्या क्या चीजें होंगी वो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल अगर आज की बात की जाए कॉइन मार्केट कैप पे, फाटकॉइन इज द प्रोजेक्ट नेम, फाटकॉइन ही इसका टोकन है। करंट रैंकिंग जो है वो 62 नंबर पे आप देखने को मिल जाएगी। करंट प्राइस करीब करीब 91-92 रुपीज के बीच में चल रहा है, और यहां पर इसकी जो टोटल सप्लाई है 1 बिलियन फाटकॉइन है। सर्कुलेशन में जस्ट करीब करीब 999.99 मिलियन फाटकॉइन है, वो भी करीब करीब 1 बिलियन फाटकॉइन समझ सकते हो। यहां पर इसकी प्राइस परफॉर्मेंस की बात की जाए, ऑल टाइम हाई 3 महीने पहले 222 के करीब करीब गया था, ऑल टाइम लो 6 महीने पहले 0.004024 रहा है, जो कि बहुत ज्यादा आज के दौर में उसका प्राइस हो चुका है। तो अब सवाल ये आता है कि जिन लोगों ने यहां पर इसे ऑल टाइम हाई पर बाय किया था उनको क्या करना चाहिए। दोस्तों हमारा मानना है कि मीम बेस्ड क्रिप्टो में कुछ ज्यादा बड़ा यूज केस होता नहीं है, सिर्फ एक फोमो, एक ऐसा मार्केटिंग पुश, प्रमोशन एक्टिविटीज ही इसको हल्का सा प्राइस सर्च देती है। अगर आप लगता है कि आप इसमें अपने जो कैपेसिटी है उसके हिसाब से आप फायदा ले चुके हो तो इससे एग्जिट ले सकते हैं। हालांकि अगर आप होल्ड करना चाहें तो वो आपकी मर्जी है, लेकिन अगर इसकी टीम इस पूरे प्रोजेक्ट को लेकर सीरियस है तो हमें लगता है कि आने वाले समय में इसमें कुछ बदलाव हो सकते हैं यूज केस को लेके। लेकिन जिन लोगों ने इसमें बाय नहीं किया है, अगर वो बाय लेने की सोच रहे हैं तो हमारा उनसे यही बात कहेंगे कि अपने फाइनेंशियल एडवाइजर सलाह लेके ही निवेश करें, और उतना ही निवेश करें जिसका खोने पर गम ना हो। यहाँ पर मीम बेस्ड क्रिप्टो प्रोजेक्ट के बारे में हम कोई भी रिकमेंड नहीं करते हैं किसी भी प्रकार से बाइंग करने को लिए, क्योंकि यहाँ पे इसने अपना ऑल टाइम हाई टच कर लिया है और अपने ऑल टाइम लो से काफी ऊपर है, और इस स्थिति पे इसका प्राइस हमें ज्यादा लगता है, क्योंकि मीम का जो प्राइस होता है इतना ज्यादा होता नहीं है, लेकिन इस सिनेरियोज में हुआ है, और अब इसके ऊपर जाने की जो उसके चांसेस है बहुत कम है। हालांकि अपने ऑल टाइम हाई के पास ही जरूर पहुंचेगा, ऐसा नहीं है, लेकिन बात सिर्फ वो आती है कि जब आपने ऑलरेडी इसमें निवेश किया है, आप फायदा ले चुके तो दोबारा इसमें एंट्री न लें। और जिन्होंने इसमें निवेश नहीं किया है या दूरी बनाकर रखी है, उनसे रिक्वेस्ट है कि यहाँ पर अच्छी खासी रिसर्च करके ही अपना फैसला लें। और इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में जहां पर प्राइस लगभग 92 रुपीज चल रहा है तो ये ज्यादा है। मीम के तौर पे इन चीजों में इतना प्राइस होना कुछ ज्यादा इंपैक्ट क्रिएट नहीं करेगा आपके लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए। आप इसे रेडियम, बिटकेट, ऑर्का, एमएक्सी, गेटायू, कुकोइन, मेटेओरा वीडी, क्रिप्टो.com एक्सचेंज, बिंगेक्स पे इजीली ट्रेड कर सकते हैं। लिक्विडिटी रिजर्व्स के इतने बड़े इशू नजर नहीं आ रहे, लेकिन क्या पता कब इसके डेवलपर का और फाउंडर्स का मन बदल जाए, कुछ नहीं कह सकते हैं। तो ये मीम कॉइन है, ये साफ साफ कहते हैं कि आप सिर्फ यहाँ पर फन एक्टिविटीज के लिए आए हो, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। कहने को डाओ एनएफटीज की बात करते हैं, लेकिन वो जमीनी हकीकत से काफी दूर है। तो कुछ इस हिसाब से यहाँ पर पूरे फाटकॉइन के बारे में बताया गया है। शायद आपको कुछ यूट्यूबर्स ये भी कह दें कि ये बहुत जल्दी बहुत इसका प्राइस डबल हो जाएगा, इसके ऊपर जाएगा, वो कहने की बातें होती हैं। मीम बेस्ड में एक पर्टिकुलर लिमिटेशंस भी होती हैं, वो लिमिटेशंस आपको समझनी होगी। भले ही आप स्टेबल कॉइन की बात करते हो, बिटकॉइन की बात करते हो, लेकिन एक रैली एक पर्टिकुलर टाइम जोन पर आके ही ठहरती है, उसके ऊपर वो नहीं जाती है। फिर भी अगर आपने इसमें ऑल टाइम लो में बाय किया था तो आज आप प्रॉफिट में हैं, आप एग्जिट ले सकते हैं। जिन लोगों ने करीब करीब 80-90 में इन्वेस्ट किया था, निवेश किया था, वो आज इससे भी एग्जिट ले सकते हैं, वो भी फायदे में ही हैं। और जो चाहते हैं इसमें निवेश करना वो अपनी ओर से रिसर्च करें, क्योंकि यहाँ पर इसकी लॉन्जिविटी और इसके यूज केस में उतना बड़ा दम है नहीं। फिलहाल रिस्क लेके अगर आप पैसा बनाना चाहते हैं तो वो आपकी मर्जी है, आज तो हमारी ओर से कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है। तो दोस्तों फाटकॉइन रिसेंट टाइम में ट्रेंड कर रहा है, अच्छी बात है, ज्यादा ऊपर नहीं जा पाएगा, लेकिन अगर आप अपना लक आजमाना चाहते हैं तो इसमें एंट्री लेके एक बार रिस्क जरूर ले सकते हैं। आज सच, क्योंकि हमने पहले ही कहा है पैसा आपका, प्रॉफिट आपका, तो नुकसान भी आपका ही है। तो दोस्तों एक हल्का सा अपडेट हमने फाटकॉइन के ऊपर आपको दिया। वीडियो पसंद आया चैनल को सपोर्ट कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे अहेड, बाय।